चलिए, तो आज देने वाले हैं अपना पीटीएस का लाइव मॉक नंबर 3 जो फ्री है। आप लोग भी देना परमार एकेडमी पर। जितने भी लाइव मॉक होते हैं मैंने उनका वीडियो बना के डाल दिया, कब कब होते हैं। लगभग 8 लाइव मॉक होते हैं, तो आप सभी दिया करें जितने मैक्सिमम हो सकें। लगभग 8 में से 5 मॉक तो दें जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सब देते हैं। ठीक है, लाइव टेस्ट से ये है कि आपका थोड़ा नए क्वेश्चन को हैंडल करने की हैबिट बनेगी, वरना पीवाईक्यू में क्या है वो तो आप कहीं ना कहीं से कर ही चुके हैं। जैसे मान लो प्री हुआ तो गगन सर लेके आते हैं मैथ के क्वेश्चन 200, तो वो कर लिए, तो वहाँ से तुम्हें पैटर्न पता चल गया, वही लैंग्वेज पता चल गई। जब न्यू क्वेश्चन तुम्हारे सामने होता है तब थोड़ा चैलेंज होता है ना। चलिए, ये क्या है? ऑब्जर्वेशन, रैशनल, बुद्धिवाद, वास्तविकता, धारणा, तर्क, प्रयोग। बाद में करना हो। संख्या की जो अंकों का योग संख्या का भाजक है 12, यही है, ये भी है, ये भी है, तो यही नहीं है। 7 अगस्त तो 144 025 036 1 2 3 4 5 6 7 8 3 3 19 4 7 7 से 7 कटा, 7 से 7 कटा 5 5 यानी 4। संडे, मंडे, ट्यूसडे और वेडनेसडे इधर आया तो 7 3 32 8 7 7 से 7 कटा, 1 बचा, 35 हुआ, 1 0 आ रहा है, तो यानी ये क्या आ रहा है? शनिवार। फिर आएगा शुक्रवार, तो गुरुवार आएगा। देख रहे हो, ऐसी लंबी लंबी लैंग्वेज दी है। ये भी 512 432 336 314 2 7 8 6 12 में से 6 66 2 5 12 में से 6 1 14 लेकिन 12 होना चाहिए, तो 12 पे तो कितना बचेगा? 40। तो 40 घटाएंगे 4 27। बाद में का योग कितना हो रहा है? 80। 80 में 4 का गुणा कर दो, 5 से काट दो, 5 से 16, 16 चौके 64। आज तो जीएस में भर भर के दिए हैं गाइस। एम से +2 +2, ये -2 हुआ है। अच्छा, -2 -2, यहाँ पर भी -2, ठीक है। -2 -2 +2 +2, तो -2 ये होगा। फिर U में +2 होगा, B से Z होगा, फिर E में +2 होगा, E में G होगा ना। ये इसमें से विषम निकालना है। +1 +1 +1 x, तो यही हो सकता है, और तो सब सही लिखा है। 7 से 2 7 7 में से 2 गया 5 इंटू 2, 9 में से 3 गया 6 6 इंटू 3, 8 में से 4 4 चौके 16। पीछे वाले अंक का गुणा करना है। बी से बी, और ये शायद उल्टे लिखे हैं, तो W का D हो जाएगा, E का V हो जाएगा, तो यही दिया है, बाकी तो सब सही है। U का +2 +2 +2 +2, ये -2 हुआ है यार। क्यों? बाद में मार्क एंड रिव्यू रख लो। कंपनी, ये तो पढ़ने वाले जितने भी बाद में करना। कौन सा मान नहीं हो सकता है? 21, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 12,
ये भी हो सकता है, 5 का स्क्वायर यही नहीं हो सकता। ए बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, बी दाएं छोर से 20वें स्थान पर है, तो ये कितने हो गए 39 और 56 घटा दो 7। कौन सा समान है, समान पूछा है ना, तो बी लास्ट वाला तो हटा ही दो। ठीक है, अमन वर्मा फ्लैट ए ग्रीन पार्क सेक्टर। अब देखो सेक्टर में थोड़ा ये पास लिख दिया, ये थोड़ा दूर दूर है, और यहाँ पर एक है तो दूसरा ये एड्रेस समान है। आज तो भैया क्या इसमें कह रहा है, अक्षरों को बाएं से दाएं वर्ण तथा नहीं, अक्षरों को बाएं से दाएं उल्टे क्रम में, संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में, यही सही है। नहीं, आरोही क्रम में है। अक्षरों को दाएं से बाएं विलोम नहीं, अक्षरों को दाएं से बाएं वर्णाक्रम और संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम। बाएं से दाएं वर्णाक्रम नहीं यार, ये तो मुझे कुछ गलत लग रहा है। या तो ये अच्छा संख्याएं तो यार आरोही क्रम में है ना, तो आरोही क्रम होगा, अवरोही तो नहीं है। और फिर उल्टे क्रम में लिखें TSCV, मार के डिब्बी रखो। 50 लीटर है तो ये कितना हो गया 4 6, 2 5 करने के लिए कितना वाटर, मिल्क एंड वाटर, तो ये सेम कर लो 4 10। कितना मिला रहे हैं 4 मिला रहे हैं, 10 का मान कितना है 50, 1 का मान 5 5 चौके 20। क्या आएगा ये देख लो। 64, 64 में से 9 गया 55, 216, 216 में से 95 घटाना 1 2 1 11। KI -2 तो E आएगा, M +2 Q का S हो जाएगा। एक पंचभुज में कितने विकर्ण होते हैं, 5 में से 3 गया 2 और 2 5 ही होंगे फिर तो। मार्क का बताना, मार्क यहाँ पर है और तो कहीं नहीं है, तो यानी M के मी इसमें में से कोई एक होगा। M के WD तो नहीं होने वाला बिल्कुल भी, तो M के मी में से एक होगा। मी दिया है तो M के ही रह गया। ये कर लो कौन सा सही होगा 18। अब यार इन्होंने ऐसे प्लस, प्लस का मीन्स है गुणा, माइनस का मीन्स है भाग, और गुणा का मीन्स है प्लस और भाग माइनस। तो 3 से काट दो 2 बार 36 और 2 ये तो नहीं पहुंच रहा। 18 × 6, ये तो सेम ही है लगभग यहाँ तक है ना, +4 इतना तो सेम है। अबे यार ये क्या कह रहा है, अच्छा कौन सा करेक्ट है, तो 38 आ रहा है, तो 38 ये है, बात खत्म। 7 मिनट में हमने अपना पूरा देख लिए क्वेश्चन, बाकी अब देख लो क्या क्या होगा। जो पढ़ने वाले हैं वो अब करते हैं, पढ़ने वाला तो ये तो बहुत ही ज़्यादा लेंदी है। जैसे विभिन्न उद्योगों में डिजिटल प्रणाली को तेज़ी से अपनाया जा रहा है, संभावित दुरुपयोग और अनुचित प्रथाओं से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि नियामक और नैतिक दिशा निर्देश भी साथ साथ विकसित हों। डिजिटल प्रणाली के बढ़ते उपयोग से नैतिक चिंताओं के जुड़ी हो सकती हैं, सही बात है। पूर्णतः समाप्त कर देगी, तीसरा तो गलत है। तो या तो एक, अब दूसरा देख लो, वर्तमान निर्धारित से भविष्य तकनीकों से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकते हैं। दिशा निर्देश भी साथ साथ विकसित हैं, पर्याप्त नहीं हो सकते हैं, ऐसा कहीं लिखा नहीं है यार। एक विभागीय भर्ती प्रक्रिया के दौरान 2 उम्मीदवारों को समान अंक प्राप्त होते हैं और उनके समान योग्यताएं हैं। बाद में पता चलता है कि उनमें से एक आपके वरिष्ठ अधिकारी का रिश्तेदार है, आप क्या करेंगे? वरीयता देंगे। अंतिम चयन के लिए साक्षरता जैसे अतिरिक्त
यही करेंगे, खुद को हटा लेंगे, अस्वीकार कर देंगे। ये कर लो। मानव ने मीनाक्षी से विवाह किया। मीनाक्षी का भाई मोहित है। एम लिख देते सब जगह। मोहित की पत्नी महक है। महक है ये, ठीक है। महक की बेटी मिताली है, और कर दो एम, जिंदा मत छोड़ना मैं। मिताली के दादा यानी ये मुकेश हैं। तो मुकेश का मानव से क्या संबंध है? पिता है, और कौन है? हाँ, रुक जा बेटा, यानी ये तो इसकी, अबे यार सिट, यहाँ पर मीनाक्षी थी और यहाँ पर मोहित था, है ना? ऐसा ही था कुछ। तो मुकेश से ससुर होगा फिर तो, मुझे लगा। ये तो बाद में ही करना, छोड़ने ही लायक है ये तो क्वेश्चन। ये देख लो एक बार, ये यार उल्टे उल्टे लिखे हैं। फिर u का +2 हुआ है, i का +2, l का +3। तो देखो उल्टे उल्टा कर दिया। a का +2, s का उल्टा उल्टा +2 उल्टा उल्टा। अच्छा ये उल्टे ही हैं, तो s d का उल्टा होगा और h का भी उल्टा होगा। a का +2 होगा, l का o होगा और e का +2 होगा। तो ये आना चाहिए फिर तो। ये कह रहा है कंपनी एक्स के सभी कर्मचारियों को हर महीने की 5 तारीख तक अपनी रिपोर्ट जमा करनी होगी। प्रिया कंपनी एक्स की कर्मचारी है। हाँ, तो 5 जमा करनी होगी, आवश्यक है, पहले ही जमा कर दी रिपोर्ट। हमें क्या पता, प्रिया को 5 तारीख तक अपनी, बस बात ख़त्म। यही दिया है और यही उसका आंसर दे सकते हैं। ये क्या है यार, इसमें यार कुछ तो गड़बड़ है क्वेश्चन में। देखो, लेटर आर अरेंज इन अल्फाबेटिक ऑर्डर लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट टू राइट मतलब बाएं से दाएं, बाएं से दाएं अल्फाबेट नहीं यार, बाएं से दाएं विलोम, उल्टे क्रम में है और अवरोही क्रम में। अवरोही में नहीं है यार, बाएं से दाएं। अक्षरों को दाएं से बाएं उल्टे क्रम में तथा संख्याओं को बाएं से दाएं आरोही क्रम में। अक्षरों को दाएं से बाएं, दाएं से आ जाना चाहिए, ये हो सकता है फिर। ठीक है, एक ये क्वेश्चन बचा है, एक ये बचा है, एक ये बचा है। ये क्या है? ये है अनुभववाद, अवलोकन, बुद्धिवाद, एक्सपेरिमेंट, रेसलाइन, रियलिटी। आई थिंक यही हो सकता है फिर। क्यों इसका ये कर रहे हैं हम, तो रियलिटी होगी। रैशनल, परसेप्शन, लॉजिक, एक्सपेरिमेंट, या तो फिर ये होगा। क्यों? एक तो क्वेश्चन भी तो इन्होंने ऐसा दिया है गाइस, इससे बढ़िया 2 मिनट में एक और क्वेश्चन ना कर लूँ। ये हो सकता है क्या? अच्छा ये पहला ही है ना, पहले पे मार्क एंड डिब्बी रख लो। 2 मिनट में कुछ हो सकता है क्या? मुझे तो नहीं लग रहा। इसका क्या हो सकता है यार? देखो रियलिटी फिर तो इसी जैसा सेम आ रहा है, एक्सपेरिमेंट ये भी। लॉजिक को रेशनल का लॉजिक करके, ये देख लो। एक तो हिंदी में और पता नहीं क्या चल रहा है, इसकी लैंग्वेज ही आज भाग रही है इधर उधर। ये कर लो कुछ, ठीक है। एक 6 पंक्ति, 1 2 3 4 5 कुछ उत्तर की है, शेष इतने हैं और उनको प्रत्येक अलग अलग पंक्ति में अलग अलग पसंद है। ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, इसमें तो टाइम ही लगेगा। ये कर सकते हैं क्या? प्रत्येक व्यक्ति ये है, दीजिए जनवरी, मार्च, अप्रैल, मई,
जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये हैं 1 2 3 4 5 6। प्रत्येक व्यक्ति 7 अलग अलग है ये, परंतु आवश्यक नहीं इसी क्रम में बैठे हों। आई एक अभिनेता है, परंतु आवश्यक नहीं आई एक उसने भाग होते हैं उसमें भाग लिया। 30 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसमें होते हैं। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर इसमें होते हैं। आई और पुलिस अधिकारी के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो मान लो आई यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है, यहाँ पर हो सकता है। इसके 2 हैं तो 2 यहाँ नहीं हो सकता, 2 यहाँ हो सकता है। पुलिस अधिकारी नहीं हुआ। लेंदी को सुनते अगर कोई इन्हें पहले ही करने बैठ गया तो उससे बड़ा महामूर्ख नहीं है इस दुनिया में कोई भी। ये निकालना है, निट्टू लगाओ। भारतीय ने इतने को CRPF स्थान लिया। इसमें कह रहा है ये 2024 और ये कह रहा है 2023। हुए होंगे तो वही सब एक साथ ही तो हुए होंगे हैं। जैसे भारतीय न्याय संहिता ने 23 जुलाई को स्थान लिया, पूरे भारत में अपने इस काल के लिए स्थान लिया जिससे भारत की क्या हो गई है भाई, लॉ रिफॉर्म ट्रिलॉजी। हाँ था तो ऐसा कुछ भाई। आई थिंक पहले दूसरे तीसरे तो मुझे सही लग रहे हैं, मुझे बस डाउट यहाँ है ये 2024। वैसे तो सही लग रहा है, वैसे एक्सट्रीम कीवर्ड वगैरह कुछ दिया भी नहीं है। और पूछा क्या है इसने, पहली बात तो गलत पूछा है, तो तीसरा तो बिल्कुल सही है। फिर तो अगर तीसरा भाई बिल्कुल सही है तो फिर तो ये गलत है ना, ये तो सही है। ट्रिलॉजी बनी थी यूनाइटेड इंडिया की, तारकनाथ है ना। और वित्त आयोग अर्ध निकाय जिसका गठन प्रत्येक फाइनेंस कमीशन कॉलेज बॉडी एंड प्रत्येक 5 वर्ष में भारत की संसद द्वारा किया जाता है। वित्त आयोग द्वारा बाध्यकारी हैं, गलत। सेकंड तो गलत है। उन्नीस से 1990 के बीच की औद्योगिक विकास रणनीति में सार्वजनिक क्षेत्र पर दिए गए जोर पर विचार करें। इस दौरान सार्वजनिक क्षेत्र को प्रमुख भूमिका देने के पीछे मुख्य कारण क्या था। घरेलू बाजार में औद्योगिक मांग की, ये छोड़ो। पब्लिक सेक्टर में निजी क्षेत्र के सभी प्रमुख क्षेत्रों में औद्योगिक को आगे बढ़ाने, और ये पब्लिक सेक्टर को सामाजिक लक्ष्यों को हासिल करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने, विशेषज्ञता पर देकर पब्लिक सेक्टर को सामाजिक लक्ष्यों को हासिल करने, संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देने और रणनीतिक उद्योगों पर। आई थिंक यही हो सकता है, और क्या हो सकता है द पब्लिक सेक्टर। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन, गलत। विनय पिटक के सही है दूसरा। माइटोकॉन्ड्रिया पावर ये तो सही है। इनमें प्रोटीन संश्लेषण के अपना स्वयं सही है ये भी। किसने कार्य किया, लाल बहादुर शास्त्री। पिछवई पेंटिंग, राजस्थान। मथुरा से कौन था, गजाधर, ये नहीं पता। स्वर्ण कमल, ये भी नहीं पता। पीरियड्स के अनुसार किसी ग्रह के टाइम पीरियड का वर्ग किसके समानुपाती होता है। अच्छा, ये केपलर का नियम तो नहीं है। अच्छा का घन, हाँ एक होता है ना T² M², ऐसे MQ ऐसा कुछ होता तो है। घन अर्ध, ये नहीं है तो ये राष्ट्रीय खेल नीति नहीं पता। उत्तरी मैदानों के प्रमुख क्षेत्र के संबंध में बहावर क्या है। नहीं, ये नई जलोढ़ से बना है, गलत। उत्तरी मैदानों में नहीं। आई थिंक यही है फिर तो 8 से। बहावर आती है ना पहले, फिर तराई आती है, फिर खादर आती है,
फिर भांगर आती है, तो यही है 8 से 16 पत्थर देखे जाते हैं ना बड़े बड़े हैं। नदी गायब हो जाती है इसमें। क्या है ये? स्टोरेज लाइसोसोम कि गोल्जी का है? कोशिकांग की भंडारण शैली के लिए जाना जाता है। गोल्जी का है। हीरा के विपरीत ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है। ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन परमाणु 3 अन्य परमाणुओं से जुड़ा है। हो सकता है। नाट्यम किस भारतीय? नहीं पता। उड़ीसा तो बिल्कुल नहीं होगा। केरल, तमिलनाडु। सिंधु घाटी के लोग दुनिया में कपास का उत्पादन करने वाले पहले व्यक्ति थे। मोहनजोदड़ो के पुरातत्विक स्थल पर बने हुए कपास का एक टुकड़ा मिला था। हो सकता है। सही व्याख्या कर रहा है तो। भोपाल असम में, कली भोपाल असम है शायद। ये है मुफ्त। सही है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा। सही है ये भी। पूछा क्या है इसने? सही पूछा है ना। बाबर ने गलत पूछा है, ध्यान रखना, ये भी ध्यान रखना। बाबर ने इतने पानीपत की दूसरी लड़ाई में, पानीपत की दूसरी लड़ाई में, यही गलत है। अकबर ने अपनी समावेश में जजिया समाप्त कर दिया। पहला गलत है, बाकी तो सही है। बाल कृष्ण मंदिर नहीं पता। ओवी निम्नलिखित में से, ये भी नहीं पता यार। ओवी, ओवी गीत है ना ये। संसद के संबंध में निम्नलिखित में कथनों में कौन सा सही है? संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कुछ मामलों में भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। धन विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश पर ही लोकसभा में पेश किया जा सकता है। यस, आई थिंक दोनों सही है ना। जॉइंट सिटिंग पार्लियामेंट प्रोसीड बाई सर्टेन केसेस। आई थिंक दोनों कि पहला मुझे गलत लग रहा है। या तो संयुक्त बैठक में लोकसभा का स्पीकर करता है ना। क्यों? संयुक्त बैठक में तो लोकसभा का स्पीकर करता है, बट राष्ट्रपति कभी कभार जो दोनों को बुलाता है तब जॉइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108 के थ्रू। हैं? आई थिंक फिर तो मुझे दूसरा पहला गलत लग रहा है। यहाँ लोकसभा ही करता है यार, बुलाता है। बट जब आरबीआई रेपो रेट बढ़ाता है मुद्रा आपूर्ति कम हो जाती है। उच्च रेपो रेट वाणिज्य बैंकों के लिए उधार लेना महंगा बना देता है। सही बात है, दोनों सही हैं। सिया दास की बात, जब बंगाल कांग्रेस 2 गुटों में बन गई तो अनुशीलन समूह के किसके साथ थे? अनुशीलन समिति समूह सेनगुप्ता, सूर्यसेन ने तो चटगांव ऐसा कुछ वो बनाता है ना। आई थिंक यही होंगे फिर, सेनगुप्ता। कितने क्वेश्चन हो गए इसमें जीएस में? ये तो सही है ना, इसमें क्या डाउट था? ये नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता। ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा, अगर देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो तुम्हें अटैम्प्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि लैंग्वेज है, नेट तो लग सकती है, बट एकदम फैक्चुअल डाटा आ जाएगा तो तुम्हें पता ही नहीं है ना क्या नाम है। तो उस प्रकार से थोड़ा, कितने क्वेश्चन हो गए हैं इसमें? 18 क्वेश्चन हो गए हैं। देखो क्या होता है। करें सबमिट तो पूरा टाइम ले लें अपना, क्योंकि रीजनिंग तो उन्होंने ऐसी दी है भाई कि थोड़ा अच्छी थी, लेवल तो सही था रीजनिंग का। इससे हार्ड थोड़ी ना आ जाएगी रीजनिंग के। अगर 2 क्वेश्चनों में कोई वो फंस के रह गया तो वो फंसा ही रह गया फिर। क्यों गाइस?
चलो सबमिट सेक्शन। इसका करना है 3, इसका स्क्वायर ही कर दो तो कितना आएगा 5, 9, 6√5। तो 6√5 से कट ही जाना है तो 14 आ जाएगा, बात ख़त्म। इसका कितना आएगा 75 माइनस के 45, 0 3 इंटू 1/6 5। तो a प्लस बी और a माइनस बी कितना हो जाएगा 3 2। एक बार जोड़ लो, एक बार घटा लो, 5 1। प्रत्येक प्रकार के संख्या 3 4 5 का रेशियो बनना चाहिए। 3 4 5 3 4 5 3 4 5 सभी में है, होशियार बहुत हैं। देखो 30 हो गया, 20 हो गया, 10 हो गया, 60 हो गया। 60 का मान कितना दिया है 120, यानी 20। तो 20 का गुणा 3 में 60 आ जाएगा। इतना लाभ गया है तो 1200 है, CP निकालना है। इस पर लाभ कितना हुआ 125, छूट कितने की दी 80 की। तो काट दो 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 5 से 16 बार। 16 इंटू 12 कितना होता है, नहीं 16 इंटू 4 64, इंटू 12 पीछे 8 आएगा एक ही ऑप्शन में। ये कह रहा है 10% की, तो 90 पे इतना बेचा, 120 का लाभ हुआ। लाभ इतना है, यदि छूट इतनी कर दी जाए तो विक्रय मूल्य क्या होगा। तो 420% का मान है तो 100 का मान निकाल दो, ये हो जाएगा 20,000। अगर छूट इतने की कर दूं, नहीं 90 का मान है, 80 का मान निकाल दो। 0 से 0, 3 से 3 बार, 3 से 4 बार, 320, 320/3 कि 2000 होगा ना, 2000 होगा, सॉरी। 320 का मतलब हो गया 1 और 0 पे 6 पॉइंट, चाहे 2/3, ऐसा कर लो कुछ। 100%, 1 से 200, तो इसके समथिंग पहुंच जाएगा लगभग, क्योंकि 100% तो बढ़ ही रहा है ना। 2000 से तो डायरेक्ट 100 बढ़ेगा ही। इसका मान निकालना है, मूल बाद में निकाल लें। अच्छा, तो इनको जोड़ना है ना, क्या करते हैं माइनस के b/a, तो 6 ही आ जाएगा। 10 जनवरी को इतने रुपए लिए, 10 जुलाई को इतना चुकाया, तो भुगतान की गई 10 जनवरी, तो यानी 20 बचा। 20 से 29, फिर 31, 30, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, ये मई है ना, फिर जून आएगा, फिर 10 जुलाई आएगी। 30 30 और 20 80 और 60 70 150 181 के समथिंग आ रहे हैं दिन। 8,000 रुपये की राशि है 100, तो 180 भी मान के चलूँ, मान लो, और 365 दिन मान लूँ, और 12%, 180 से 2 मान लो, 2 0 से 2 मान लो, 2 से 4 मान लो, 12 चौके 48, 400, 480, ये है। फिर तो यही होगा, और नहीं पहुंच रहा वहाँ तक वो। कुछ धनराशि निवेश की 4 वर्षों के बाद इतनी हो गई, 9 वर्ष के बाद इतनी हो गई, तो 5, 1 वर्ष का कितना हो गया 1,000, तो 4 का तो राशि कितनी है 8,000। तो समान मूलधन पर उसी राशि से कितने वर्षों में हो जाएगी इतनी, तो यानी कितना ब्याज मिल जाएगा 22,000 8,000 पर, और रेट कितनी आएगी
8000 आ रही है, तो 100 पर कितना, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 100/8, और 100 तो नीचे रहता ही है। 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 8 से 8 काट लो, 3 जीरो से 3 जीरो काट दो, 22 आ रहा है। ये कह रहा है देखता है 150 मीटर उनकी कारों के बीच की दूरी। तो देखो ये 45 रहा होगा, ये 60 रहा होगा, ये एक तो ये भी एक, ये √3 तो ये भी √3, तो ये एक हो जाएगा। तो 150 √3 का मान है और √3 - 1 का पूछा है। तो क्या कर सकते हो, √3 का ऊपर नीचे गुणा 3 से 3 बार, नहीं 50 बार, तो 50 3 माइनस के √3 ये आ रहा है, कहीं दिया भी नहीं है। तो ये भी तो हो सकता है, तो यही आ जाएगा क्योंकि कट रहा है ना वो, फिर उसका उसने डिवाइड कर दिया है। एक्स के सभी मानों के लिए अधिकतम मान कितना होगा, 5। 6 सेंटीमीटर वाले दो गोलों को पिघलाकर एक नई 4/3 पाई r³ यानी 216 इंटू 2 बराबर 4/3 पाई r³। 4/3 पाई से 4/3 पाई कट गया, 216 तो 6 आ ही जाएगा, और 2 और 3 आ जाएगा, 216 ये करेक्ट। ये कह रहा है एक शंकु है इतना मान लो, ठीक है, 24 सेंटीमीटर ऊंचा, 6 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर एक काटा गया है, तो 6 यानी 4 था, 1 तो पूरा 4 रहेगा, ये 1 रहेगा, तो ऊपर 3 बचेगा। तो छोटे शंकु का आयतन और छिन्नक के आयतन का क्या होगा, 3, तो 9 हो जाएगा, और ये 9 और ये पूरा कितना है 16, 16 में से 9 गया 7। अच्छा आयतन निकालना है, तो 3 का हो गया है 27 और ये हो जाएगा 64, तो 27 में से 64 घटा दो, एक है ना, सॉरी छिन्नक का तो 63 हो जाएगा ना, है ना। वर्ग की भुजा, इससे पहले मैं मार्क एंड रिव्यू रख लूँगी एक बार, बाद में करना। वर्ग की भुजा षष्ठभुज की वर्गाकार का तो 8 आ जाएगी, तो षष्ठभुज वर्ग की भुजा षष्ठभुज की 2 गुनी है, तो 2 से 4, 4 4 6 24। एक ठोसी के आधार पर आधार भुजा इतनी है, प्रिज्म बने, तो कुल आयतन कितना होगा बाद में कर लेना। मध्य बिंदु 10 और ये 12 6 होगा, और 4 4 का आधा 2, पहले जो ईजी है 10 विकेट। अब देखो ईजी क्वेश्चन आ रहे हैं कि नहीं, वो 7 का मल्टीपल होगा, 7 5 35, एक ही ऑप्शन में है, ठीक है। तो एक शीर्ष इतना है, केंद्रक इतना है, विपरीत भुजा का मध्य बिंदु निकालना है। HGO ऐसा ही था कुछ, तो वर्टेक्स जैसे मान लो ये है, केंद्रक यहाँ होगा, एक शीर्ष यहाँ होगा, तो मध्य बिंदु आई थिंक इनको जोड़ के ही होगा फिर तो ये, क्यों, या तो फिर ऐसा होगा 2 1 + x/2, 2 से 4 1 - 3, तो फिर 3 3 आएगा, क्योंकि मध्य बिंदु केंद्रक बीच में है ना। इसका मान क्या है, अच्छा इसे सॉल्व करना है, इसका स्क्वायर कर लो, x + 5, x का मान ऐसा रखोगे जो सेटिस्फाई हो जाए, 4 रख दो, तो 4 में ये 9 3, बात खत्म। ये कर लो, ये है उनके बीच की दूरी, ये है अन्य त्रिज्या, तो देखो 12 कैसी है, ट्रांसवर्स नहीं, कॉमन लेंथ है, 12 का 144 कर लो, 144 और बीच की दूरी 13 का स्क्वायर माइनस आई थिंक 12 का स्क्वायर ये आ रहा है, और 13, तो यहाँ पर कितना बनना चाहिए, 12 5 बनना चाहिए, तो 3 दी है तो 2 होना चाहिए, 3 2 5, तभी तो ट्रिपलेट बनेगा। एक चक्रीय चतुर्भुज है ABCD, ए और AC व्यास है, अबे नालायको, AC ऐसा रख लो, A तो B C और D, ऐसा कुछ रहा होगा, ये AC व्यास है, D तो BDC का मान दिया है 30, तो ये भी 30 और ये 90, तो ACB
तो ये हो जाएगा 60। वृत्ताकार, और ये इतने चक्कर करता है, इतने करता है, वे एक ही समय से करते हैं, तो दो कितने समय के बाद निकल जाएगा? 400 मीटर 40 सेकंड इतना। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा उल्टा इनका? तो 8 और 5 13। ऐसा होगा क्या? अरे एक ही बिंदु से कर रहे हैं ना। 8 और 5 तो 3, 400/3 आ जाएगा। 400/3 को ये लिख सकते हैं, 3 एकम 3, 3 तरह के 9, तो 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, 3। फिर तो 400/3 ही रहने देता हूँ मैं, क्यों ये दिमाग लगाऊँ अपना। इसका मान निकालना है, तो सेक स्क्वायर ए बराबर -10 स्क्वायर ए होता है, बराबर 1 होता है। इसका मान निकालना है, इसे पलंग में भेज दो। 10 स्क्वायर ए का मान दिया है कि 1 + के आ जाएगा, हैं 10 ए दिया है ना ओनली, तो के स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर कर लो, तो बात तो वही है। इसका मान निकालना है, तो देखो इसे और बाद में कर लेना। ये दोनों एक सही दिए हैं क्वेश्चन, मूड ख़राब करने के लिए, जितना तो मूड ख़राब करो कर लो। तो 0.64 आ रहा है और 0.28 आ रहा है, ठीक है। ये आ रहा है 512 और ये आ रहा है 64। तो 6 आ रहा है, 7 आ रहा है, ये 576 हो रहा है, और ये हो रहा है 270 पॉइंट और 0,576 पॉइंट 58। 8 से काट दो, 8 से 9 बार, 8 से 8 7 56, 8 दूनी 16, 9 से 8 बार, 1/8 बराबर क्या होता है? 1/8 यानी 100। तो 25 और 2 12.5, 12.5% यही आएगा। तो इसमें कितने क्वेश्चन बचे हैं? ये तो सही है ना यार। एक शंकु का आधार समांतर शीर्ष से, अच्छा शीर्ष से काटा था तभी ये ये क्वेश्चन है। उससे पहले हम ये कर लें, ये क्या है? एक ठोस के एक ही आधार पर भुजा इतनी है, ऊंचाई इतनी 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 है, षष्ठकोणीय प्रिज्म है। अच्छा ठीक है, तो √3/4 और ये 6, भुजा कितनी है? 6 6, ऊंचाई इनको जोड़ दो, 7 11 21, ठीक है। 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, 3 तरह के 9, 189 इंटू 6, 6 × 54, 54 की 4 और √3, 4 √3 पीछे है कहीं, एक ही ऑप्शन में आगे बढ़ जाओ। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसे देख लो, हो तो जाना चाहिए आई थिंक। इसका स्मार्ट अप्रोच होते हैं यार, अब मैं भूल रहा हूँ तो क्या करूँ, क्या किया जाए? भूल रहे हैं तो भूल रहे हैं, बट मॉक तो सही सेट किया है आई थिंक। लेवल उसका मैं डायरेक्ट ही उसे वैसे ही करता हूँ, 216। तो यार ये तो बहुत लेंदी हो जाएगा, 0.00 216, फिर ये तो और हो जाएगा 00 कुछ तो है, या तो यार 6 से ये 2 3 कटेगा, तो 3 का क्यू 27 हो सकता है, यही हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता है इसमें। और क्या ही कर सकते हैं, बाकी सब पॉइंट वगैरह सेम दिए हुए हैं ना। 2 से 3 कट रहा है ना, 6 से ये, वैसे करने जाऊंगा तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। ऐसा ही कुछ होगा, 2 से कटेगा और उसका क्यू होगा तो 27 ही आने वाला है। ऐसे ही ये था कुछ, ठीक है। ये तो हो ही गए, बाकी तो सब ठीक ही था यार पेपर। अगर आपने टाइम बचा लिया होगा तो कर लिए होंगे, बाकी अगर तुम यहाँ फंसे रह गए, जैसे ये क्वेश्चन है, अगर आता है तो तुम्हें करना था, वरना तुम्हें स्किप करना था ये क्वेश्चन। और जैसे ये है, एक बार को ये नहीं, कौन सा था ये, अब मैंने इसे इसीलिए लिया है, केंद्रक यानी बीच में होता है ना, तो मध्य बिंदु, विपरीत भुजा का मध्य बिंदु, विपरीत भुजा का मध्य बिंदु मतलब यही होगा क्या? नीचे वाला मध्य बिंदु पूछ रहा है, तो मध्य बिंदु का मतलब तो यही होना चाहिए फिर। अगर मैं 2 इधर केंद्रक बीच में होता है ना, क्या किया जाए?
कि ये होगा कुछ ऐसा 2.5, क्योंकि 2:1 का रेशियो होता है ना वो, HGO ऐसा ये याद करवाया है, उससे तो फिर वही बनना चाहिए। चला गया क्वेश्चन, इससे बढ़िया तो मैं वही कर देता। इससे बढ़िया तो हम यही कर देते। इफ़ आई हैड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग आई वुड नॉट हैव ऑर्डर would not have ordered pizza for lunch। थर्ड कंडीशनल है ना, हैड के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर भी वुड हैव हो जाएगा। सही है। आई थिंक मुझे तो कोई यार एरर नहीं लग रहा। दिस मॉर्निंग दिया है तो कुछ सही है। आई थिंक नो एरर लग रहा है मेरे को तो। ये क्या है भाई, बेस्ट रिप्लेसमेंट पहले का। ट्विंडल माने रोकना, ओमनी प्रेजेंट माने एवरीवेयर, नो चेंज। आज तो गाइस बेस्ट रिप्लेसमेंट एट रिस्क बढ़ाना, मिटिगेट, पैसिफाई, मिटिगेट, डिमिनिश, फिर तो कोई चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि इनका सभी का मतलब है कम करना, तो नो चेंज। तीसरे का मॉड्यूलराइजेशन, इसका क्या होगा, क्यों? या तो हम इन्हें स्किप कर लें, तो क्योंकि हमें वही नए नए दिख रहे हैं तो क्यों ही करें। चौथे का बाइफरकेट, मतलब वाई मतलब दो, डाइवर्ट करना, कुछ ऐसा कुछ। एमोंग एक्टर, सही बात में ही करना। पांचवा बेस लाइन, यानी बेस लाइन मतलब इम्पोर्टेंट है। रूडिमेंट्री, प्लिंथ, ट्रस्ट, बाद में ही रखो। कॉल द शॉट, टेक कंट्रोल एंड मेक डिसीजन। रिफ्लुगेंट, ऑब्सोल्यूट पुराना है, टैक्स कम बोलता है, रिस्प्लेडेंट है, ओपेक है। इसका मतलब क्या है? ये भी न्यू सा मुझे तो लग रहा है, इसे भी मैं बाद में करूँगा। द ज्यूरी गेव देयर वर्डिक्ट ऑन द केस दैट हिट्स द हेडलाइन ए डेड एगो। हिट का हिट ही रहता है वो तो, थर्ड फॉर्म, ठीक है। ए और सी सही है। अगर गेव है, इट्स वर्किट ऑन द केस दैट हिट, तो ये भी हो सकता है, दोनों ही हो सकते हैं फिर तो। क्यों, दोनों कर दूं? देयर तो नहीं आएगा ना, इनकरेक्टली। रिदम, और ये रिमिनेंस। इंग्लिश तो ये लग रही है बिल्कुल पढ़ी पढ़ी नहीं है। वो सी फोरस मतलब ज़्यादा बोलता है तो साइलेंट रहेगा, बाकी सब देख लो। एंड सिनोनियम है बहुत सारे। एजुकेशन, इट दो से स्टार्ट नहीं होगा तो पहले से स्टार्ट होगा। एजुकेशन हेल्प पीपल टू डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग, और इट आल्सो, एक के बाद दो ही होना चाहिए। समवन द फायर, वॉइस निकालना है इसका, ठीक है। तो लेट द फायर ब्रिज भी समवन, लेट फायर ब्रिज भी समवन। द कहाँ गया फिर इसमें? आस्क्ड, आई आस्क्ड द वेयर, दैट तो होगा नहीं, वेयर डिड नहीं होगा। सी वेंट एवरी संडे, सी रिप्लाइड दैट सी वेंट टू द चर्च। रिप्लाइड के बाद कुछ तो आना चाहिए ना। योर सिस्टर इज़ वेल नोन टू, नो तो देखो डज तो नहीं होगा। माई मदर के साथ नो तो रहेगा नहीं, तो पहला ही होगा फिर तो करेक्ट। होमोनियम्स,
द डॉग्स बार्क माने भौंकना, बट द बार्क इज़ द, ये तो सही है। सी ओपन द मेटल कैन ईजली, इट इज़ नॉट गुड टू लाई ऑन द लाई फॉर द टू लॉन्ग, डू नॉट। अब यार इन्होंने क्या ये नोट पूछा है और द बाज लाउड बट द बार्क ऑफ द स्मूथ, और तो कहीं मुझे नज़र ही नहीं आ रहे इसमें, और इसमें कुछ वो भी नहीं दिया है। क्या मतलब है यार। डू नॉट वेस्ट योर टाइम लुकिंग एट योर वेस्ट, इट इज़ नॉट टू लाई ऑन द लाई फॉर टू लाइन। अच्छा, लाई मतलब लेटना, ऐसा कुछ होगा ना, लेटना तो यही हो सकता है, बाकी पहला तो सही था। टर्न आउट क्रैब्स एंड फ्ले टू बी टू escape फ्रॉम chaos, तो यही होगा। ये क्या है बाद में, जो भी तुम्हें दिखे कि मैंने ये क्वेश्चन किया नहीं है तो वो उसे छोड़ दो। बाज है तो बर तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन गया, और आस्कड भी नहीं होगा, तो देखो ये लिख दो 1 2 3 4, चौथा तो पहला गया और तीसरा गया, तो अब इन दोनों में से कोई एक रहा होगा। पहले ये भी तो अपनी औकात दिखा ले, ये दोनों गए, अब इन दोनों में से कोई एक है, तो बाज हैव तो होगा नहीं ना, हैव बीन प्रिपेयरिंग क्यों ही आ रहा है। गेट अवर किक्स, यानी मोस्ट ऑफ अस इवन आफ्टर वॉचिंग अवर, मतलब इंजॉय कर रहे हैं ना, गेट्स अवर किक्स। बिकम सैड होगा, स्टैंड होगा, स्टार्ट ऑपरेंड, इंजॉय। मोस्ट ऑफ अस टेक ए स्टैंड, खड़े हो गए। आफ्टर वॉचिंग फेवरेट स्टार्ट परफॉर्म, क्यों खड़े ही हो गए, या तो फिर इंजॉय। ईडीएम गेट अवर किक्स, खड़े हो ना, टेक स्टैंड, सैड तो नहीं होंगे, स्टार्ट ऑपरेटिंग, इंजॉय। तो यार इंजॉय ही होगा क्या। गेट किक्स मतलब जोर जोर से मूवी देखते हैं तो हंसते नहीं है, इंजॉय ही होना चाहिए। ट्रैवलिंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस स्पेशली फॉर वॉकिंग। वाइग्रेंट, येलो जर्नल मतलब पेड़। राइटिंग इन द न्यूज़पेपर, ट्राई टू इन्फ्लुएंस ओपिनियन बाय ये जर्नल विच कम्प्लीटली द पॉलिसी। येलो तो यही हो सकता है, थोड़ा लम्बाड़ी मैडम लम्बा से लगा दो। आई वांट टू आर्टिकुलेट, क्या करना है, हाईलाइटेड वर्ड है, ठीक है। वन ऑफ दीज वर्ड रॉन्गली स्पेल्ड है। अच्छा, तो इसमें से बताना है कौन सा गलत है। स्पेशली तो था मुझे तो, स्पेशली आर्टिकुलेट, आर्टिकुलेट तो मुझे सही लग रहा है कहीं तक। प्रोफिशिएंसी, प्रो और FICENCY, आर्टिकुलेट स्पेस, यही तो ये मैं मुझे पहली बार देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ इसे, तो क्या है मतलब, इसे पढ़ लो। दोज हु आर मूविंग और और दे आर लोस्ट, वो तो नहीं है, वो दर्द वाला एक ऐसा कुछ होता है, वो तो ई होता है ना, बट ये तो नहीं होता। ये कह रहा है फॉलोइंग द कंपनी फाइनेंशियल क्राइसिस द मैनेजमेंट बैक आउट ऑफ सीरीज ऑफ स्ट्रेटजी टू ग्रेजुअल रिस्टोरिंग स्टेबिलिटी एंड ये एक्सरेट डेविल बढ़ा दी, बैक आउट ऑफ सेट इन मोशन इंक्रीमेंट, आई थिंक यही होना चाहिए कुछ तो। आर्ट ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडर इन पुअर स्टेट, क्यूरेटर, आइकनोग्राफी, आर्टिफैक्ट किस, यही कुछ गंदा सा मीनिंग यही लग रहा है मेरे को, तो कुछ गंदा सा। इसमें क्या कह रहा है गाइस, रूडिमेंट्री बेस लाइन, तो यार रूडिमेंट्री मुझे तो लग रहा है बेसिक चीज़ें। अब ये क्या है, सिस्टम, साइबर रिस्क इज सिस्टमेटिक ग्लोबल इन स्कोप, तो मतलब सब जगह साइबर, तो यही कह रहा होगा, साइबर ओमनी प्रेजेंट है, सब जगह हैं। और क्या हो सकता है, या तो परसेव, परसेव माने भी तो शायद ऐसा कुछ होता है, क्यों कि सब
सब तरफ है। मुझे तो यही लग रहा है ओमनी प्रेजेंट मीनिंग से। और इन द फाइनेंस सर्विस इंडस्ट्री इट इज़ इंक्रीज डिफिकल्ट टू दिस रिस्क, इट इज इंक्रीजली डिफिकल्ट टू। इसका मतलब ये, इसका भी होता है परजेव का मतलब भी, सब तरफ है, ठीक है। डिफिकल्ट टू मिटिगेट दिस रिस्क, इट इज इंक्रीजली डिफिकल्ट टू, डिफिकल्ट हो रहा है बढ़ाना या रोकना, कम करना, टू मिटिगेट, है ना, टू मिटिगेट एट दिस सिंस द मॉडल रीवैम्प री। इसका तो वो ये भी नहीं, आई थिंक इसका तो मुझे नो चेंज लग रहा है, ये तो सही है ना इसके। और फिर है गिवन द इंटरेस्ट एंड प्रायोरिटी बाइफरगेट अमंग एक्स्ट्रा रेमिफिकेशन डाइवर्ट, आई थिंक डाइवर्ट करती हैं। करते हैं, क्या करें, आ ही नहीं रहा तो क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। ये क्या है, टेकी स्टैंड, इसका यार रीफंड मतलब कुछ उदासी, ऑब्सोल्यूट टॉपिक, ये तो एक ही तरह से है ना दोनों, टेकिसन कम बोलना, यही रखता हूँ मैं तो, और जो हो सो देखा जाएगा। मिस स्पेल्ट, सर्विलेंस सही है, रिदम, आई थिंक यहाँ रिमिनेसेंस सी होता है क्या यहाँ पर कुछ, इसमें ये मीनिंग तो मुझे नहीं लग रही कुछ, ये रह गया है कि अवेयरनेस, पहले पढ़ लो। बिलो आर गिवन सर्टेन सेंटेंस मार्क ऐसे हैं, ऑल द सेंटेंस इन अरेंज प्रॉपर विल मीनिंगफुल एंड कोहेरेंट बट वन ऑफ द सेंटेंस डज नॉट कंटेन मेन आइडिया पैराग्राफ, तो उसे ही निकालना है। अवेयरनेस ऑफ ऑटोमेशन वेरिएंस, कौन सा नहीं है, ई नहीं है, चलो ई तो होगा, इतना कन्फर्म हो गया। तो द चीप एट्री हो सकता है, डिमिनिश द अब्सेंस पल्स आरटी ये भी हो सकता है, रिकन से आरटी ये भी, ऐसे तो सभी भी हैं। अवेयरनेस ऑफ ऑटोनोमिक वेरिएंस ऑफ फुट इम्पोर्टेंट वर्कुलर फूड, ठीक है। द चीप एट्री डिमिनिश और पल्स ये रिकर्शन, पता नहीं यार, मुझे नहीं आ रहा ये, ऐसे मैं क्या बता दूँ कौन सा, मुझे तो सब में वो डाटा वो दिया है। इट इज, इट किसके लिए आया है ये, या तो ई होता तो मैं एक बार को चल भी लेता। देखो यहाँ पर ये ई इसके लिए तो आने आया नहीं होगा, द चीफ आर्टरी ऑफ द आर्टरी, या तो फिर यही गलत है। कर दूँ मैं तो सबमिट, क्यों अपना टाइम बर्बाद करूँ। सही है यार, न्यू था लेवल, अगर मतलब कुछ भी चेंज होता है पैटर्न तो इंग्लिश का, तो ऐसा मतलब दिख सकता है मॉक, सही है। और क्या बोलें, 150 करेक्ट, 150 ही स्कोर बना है, 98 परसेंटाइल है। मैथ में यार फिर भी एक क्वेश्चन गलत हो गया, रीजनिंग में एक गलत हो गया, दो किए नहीं। इंग्लिश, इंग्लिश तो पता थी यार, वो थी ऐसी, पता नहीं क्या पूछा था इंग्लिश में, रीजनिंग में कौन सा गलत हुआ है ये। 86% लोग सही कर रहे हैं, हम सही नहीं कर रहे हैं, तो ओनली वन। अब यार यही तो किया था, तो मैंने क्या किया था इसमें, तेरी 29% लोग सही कर रहे हैं। क्या कह रहा है, एक प्रोडक्ट इतने में, यानी 90 में तो 120 का हुआ, ये इसका सीपी से एमपी का रेशियो आ गया, मान लो 900 और ये कर लो, प्रॉफिट उसे इतना हुआ है 420 का मान है, 2 से 2 तो 2000 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी सीपी 2000 आ रहा है, ये यानी 900 का मान है, तो अगर इस पर सेलिंग प्राइस 20% डिस्काउंट दे दे,
3 से 4, 3/4, तो वही आ रहा है ये तो सेम। क्या है इसका आंसर? इतने का फ़ायदा हो रहा है। अबे यार वो हो तो मुझे तो तभी लग गया था वो 300 कुछ आ रहा था ना, 301 कितना था, 401, 3 बार 600, इतने का ही वो फ़ायदा हो रहा था, 6/3 तो वो इतना ही जाता मात्र। है ना, मतलब कि हम उसे लगा गए। ठीक है, ये वो गलत मुझे लग ही रहे थे यार, वो दिए ही ऐसे हैं तो मैं क्या करूं। चलो कुछ फिर भी सही हो गए, होमोनियम। अब ये क्यों गलत है? डू नॉट वेस्ट योर टाइम लुकिंग योर बेस्ट, मतलब हाँ तो क्या तुमने पूछा है, होमोनियम इनकरेक्ट पूछा है ना, तो ये तो सही है, डू नॉट योर वेस्ट टाइम। क्या यार ये इंग्लिश में यार पता नहीं, ऊपर से तो मूड खराब कर रहे हैं। टर्न कट क्रैब, वॉकिंग, इंग्लिश थी ऐसी, मैंने इनमें तुक्का ही मारा था। ये ये तो सही लग रहा है मेरे को। आई थिंक 112 160 के समथिंग नंबर हो सकते थे इस मॉक में, जो मतलब रिपीटर्स हैं उनके लिए। बट रीजनिंग में कोई कोई, मैं ये कह रहा हूँ कोई 40 भी नंबर ले आए, वही बात है। क्योंकि रीजनिंग में वो स्टार्टिंग में फंसे ही रह गए होंगे बेचारे, क्या किया जाए। ठीक है, जो भी आपका स्कोर है कमेंट में बताना क्या आया है। धन्यवाद, मिलते हैं। अभी टेलीग्राम बंद है तो व्हाट्सअप चैनल क्रिएट कर लिया है। अब ये भी तो चक्कर है, व्हाट्सअप चैनल का लिंक चलो मैं नीचे डालने की मतलब कोशिश करूँगा, आ जाना ग्रुप में। बाकी आपने दिया तो कमेंट में ज़रूर स्कोर बताना कितना आया है। धन्यवाद।